नमस्कार दोस्तों, ब्रज क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फिर से जो रैंकिंग की हमने सीरीज़ शुरू की थी उसका सेकंड पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। पहले पार्ट में हम लोगों ने बात की थी जब दोनों सिरे से या दोनों छोर से या फिर दाएं से और बाएं से एक ही व्यक्ति का स्थान दिया हो तो हमें कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे प्राप्त करनी है। और आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि जब किसी भी पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या दी हो और हमें किसी का एक सिरे से या दाएं से या फिर बाएं से कोई भी स्थान दिया हो तो उस वक्त हम लोग किस तरह दूसरे सिरे से या फिर बाएं से या दाएं से किसी व्यक्ति का स्थान किस तरह प्राप्त करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक पंक्ति में 15 लड़कियां खड़ी हैं। यदि राधा का एक सिरे से 5वां नंबर है तो उसका दूसरे सिरे से कौन सा नंबर होगा। यानी कि एक पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, यानी कि एक पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, 15 लड़कियां हैं। ठीक है जी, तो यहाँ कितनी लड़कियां हैं, 15 लड़कियां हैं एक पंक्ति में। ठीक है, और राधा का एक सिरे से कौन सा नंबर है, मैं कर देता हूँ -5। ठीक है, राधा का 5वां नंबर है तो कितना आया मेरे पास आ जाता है 10, और इसमें कर देता हूँ +1, मेरे पास कितना आया 11। तो 11 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करंट आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन के पीछे की हम लोग क्या समझ लेते हैं, मैथमेटिक्स क्या है। यानी कि एक पंक्ति में मान लीजिए कि 15 लड़कियां हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पंक्ति है उसमें 15 लड़कियां हैं। ठीक है जी, एक लड़की बैठी है जिसका इस सिरे से और जो है 5वां स्थान है। कितना है, 5वां स्थान है। ठीक है, और टोटल कितनी लड़कियां हैं, 15 हैं। इस लड़की का स्थान यहाँ से 5वां है, यानी कि यहाँ से इस लड़की का अगर स्थान 5वां है तो इस लड़की के पीछे जितनी लड़कियां बैठी हैं वो लड़कियां कितनी हैं, 10। अगर मैं 15 में से इस लड़की का 5वां स्थान घटाता हूँ तो इस लड़की के कितने लड़कियां पीछे बैठी हुई हैं उनकी संख्या आती है। लेकिन मुझे इस लड़की की संख्या ज्ञात करनी है तो इसके पीछे जितनी लड़कियां बैठी हैं उसमें मुझे 1 करना होता है, और जब +1 करते ही मेरा क्या आ जाता है, एग्जैक्ट आंसर, जो कि इस क्वेश्चन का क्या होगा, 11वां होगा। इसके लिए देखिए ये फॉर्मूला है कि टोटल अगर जब संख्या दी हुई है, क्या दी है, टोटल संख्या, और एक एंड से क्या दिया हुआ है, स्थान, तो टोटल संख्या में से एक एंड को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो बराबर क्या आ जाएगा, सेकंड एंड का स्थान प्राप्त करने के लिए उसमें हमें क्या करना है, प्लस। या फिर ऐसे भी दे सकता है कि जब टोटल दी हुई हो हमें संख्या एक पंक्ति में तो हमें क्या करना है, लेफ्ट से स्थान दिया हुआ है तो लेफ्ट से माइनस कर देना है, और राइट से जो स्थान है उसमें +1 कर देना है। जैसे कि मान लीजिए कि एक पंक्ति में और 3 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। तो ये हो गए एक पंक्ति में 3 व्यक्ति। ठीक है जी, तो एक व्यक्ति का लेफ्ट से, ये सारा लेफ्ट है मेरा और यह है लाइव, तो एक व्यक्ति का जो है वो लेफ्ट से दूसरा स्थान है इस पंक्ति में, लेफ्ट से दूसरा स्थान ये हो गया। तो राइट से इसका कौन सा स्थान होगा, समझना कि 3 - 2 बराबर कितना आ रहा है, 1। अब देखो क्या इस व्यक्ति का स्थान जो है वो राइट से पहला है, नहीं, राइट से भी इस व्यक्ति का स्थान कौन सा है, दूसरा है। राइट से पहला ये है, दूसरा ये है, तो मुझे क्या करना है, इसमें 1 और ऐड कर देना है, इसका स्थान कौन सा आएगा, दूसरा। इसी तरह की मान लीजिए कि एक पंक्ति में जो है वो 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं टोटल 4 व्यक्ति हैं, और मान लीजिए कि राइट से किसी व्यक्ति का तीसरा स्थान है, तो तीसरे स्थान पर तो राइट से ये है। ठीक है, अब मुझे लेफ्ट से इस व्यक्ति का स्थान प्राप्त करना है तो मैं क्या करूँगा, 4 - 3 बराबर मेरे पास क्या आएगा, 1। तो क्या इस व्यक्ति का स्थान इस इधर से लेफ्ट से पहला है, नहीं, इस व्यक्ति का स्थान लेफ्ट से कौन सा है, 1 और 2 यानी दूसरा है। तो मुझे क्या करना होगा, 1 + में 1 बराबर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर 2। ठीक है जी, अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, 40 लड़कों की कतार में विकास दाईं ओर से 14वें स्थान पर है। उस वाले क्वेश्चन में था एक सिरे से, और इस वाले क्वेश्चन में है दाईं ओर से 14वें स्थान पर है, उसका स्थान बाईं ओर से क्या होगा। सेम वही अप्रोच हमारी रहेगी इस क्वेश्चन को करने की। क्या अप्रोच रहेगी, 40
ठीक है जी, -14 प्लस में 1 कर दो, तो 40 में से जब 14 जाता है तो कितना बचता है 26, प्लस 1 कर देते हैं तो क्या आ जाता है 27। तो 27 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर आपसे समझा देता हूँ। जब मैं 40 में से क्या करता हूँ 14 माइनस करता हूँ तो मेरे पास आता है 26। तो 26 कौन सा है कि मान लीजिए कि ये एक पंक्ति है यहाँ पर और यहाँ पर वो व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है जी। अब विकास है यहाँ पर बैठा हुआ है विकास, और विकास जो है वो दाईं सिरे से, ये है आपका दायां सिरा, दाएं सिरे से विकास कौन से स्थान पर है 14वें स्थान पर बैठा है विकास। दाएं सिरे से विकास कौन से स्थान पर बैठा है 14वें स्थान पर। और जब मैं 40 में से 14 माइनस करता हूँ तो 26 व्यक्ति जो हैं इस विकास के पीछे बैठे हुए हैं, किधर लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट से जब मुझे विकास का स्थान ज्ञात करना है तो 26 में क्या करना है +1, और आंसर क्या आ जाता है 27, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें और मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हमें क्या दिया हो टोटल दिया हो और किसी व्यक्ति का लेफ्ट से स्थान दिया हो तो टोटल में से मुझे दाएं से उसका स्थान घटाना है और उसमें क्या बाएं से स्थान घटाना है और राइट +1 कर देना है, उसमें जो भी स्थान आता है उसमें +1 कर देना है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल माइनस लेफ्ट से स्थान +1 बराबर राइट से स्थान आ जाएगा। और अगर राइट से दिया हुआ है तो टोटल माइनस राइट से स्थान +1, ठीक है, तो लेफ्ट से हमारा स्थान आ जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष से 16 है, तो क्या करना है भैया जी, देखिए अभी आप कि 49, ठीक है, माइनस करो इसमें से 16 प्लस करो इसमें 1, तो 49 में से जैसे ही मैं 16 माइनस करता हूँ तो 33 आते हैं, +1 करता हूँ तो 34 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि कहीं पर दिया नहीं गया है। तो डी ऑप्शन मेरा जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि 49 छात्रों की एक कक्षा है, उस कक्षा में करीम यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, तो करीम का शीर्ष से 16वां स्थान है, ठीक है जी, ये है करीम और इसका 16वां स्थान है। तो जब मैंने 49 में से 16 में माइनस कर देता हूँ तो करीम के पीछे जो हैं 33 बच्चे हैं, ठीक है, तो नीचे करीम के नीचे कितने बच्चे हैं 33 बच्चे हैं, तो 33 तो करीम के नीचे हैं, उनमें करीम नहीं है। करीम कौन सा होगा हमारा 33 + 1, 33 + 1, जब भी मैं करीम को काउंट करूँगा तो कितना हो जाएगा 34, जो कि क्वेश्चन में है ही नहीं। अगला क्वेश्चन, 52 छात्रों की कक्षा में राहुल का क्रम 15वां है, आखिर से उसका क्रम बताओ। तो देखो कितने बच्चे हैं टोटल बच्चे हैं मेरे 52, तो 52 में से मुझे क्या करना है 15 माइनस करना है +1 करना है, तो 52 माइनस में 15 प्लस में 1, ठीक है जी। तो 52 में से जैसे ही मैं 15 माइनस करूँगा तो मेरा कितना आता है 37, और 37 में जब मैं 1 प्लस कर देता हूँ तो क्या आ जाता है 38, तो 38 जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अब मैं चलता हूँ। 49 छात्रों वाली कक्षा में प्रवेश का क्रम 18वां है, आखिर से उसका क्रम क्या होगा, ठीक है जी। तो छात्र कितने हैं 49 हैं टोटल, ठीक है, 49 छात्रों की कक्षा में ये हो गए मेरे टोटल 49 छात्र, ठीक है। प्रवेश का क्रम कौन सा है 18वां है, तो -18 करो। अब आखिर से उसका क्रम पूछा है तो क्या करना है मुझे +1 करना है, ठीक है। तो 49 में से जब भी, तो आखिर से उसका क्रम कौन सा है, ठीक है जी। तो 49 में से क्या करो आप 17 माइनस कर दो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 32, ठीक है जी। 32 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक कक्षा में 51 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं 51 विद्यार्थी हैं, तो बीच में मेघा का स्थान 21वां है, ठीक है जी, ठीक है जी। कितने विद्यार्थी हैं 51 विद्यार्थी हैं, बीच में मेघा बैठी हुई है जिसका स्थान कौन सा है 21वां। तो बताएं कि उसका जो अंतिम स्थान है, अंतिम से उसका स्थान क्या होगा, तो 51 माइनस 21 प्लस में क्या करेंगे 1। 51 में से जब भी 21 हम लोग घटाएंगे तो आता है 30 और +1 कर देते हैं तो 31 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38 छात्रों के कक्षा में अनुराधा का क्रम
ऊपर से 18वां है, उसका क्रम नीचे से क्या होगा। यानी ऊपर से क्रम 18वां है, या फिर इसी क्वेश्चन में कह देता एक सिरे से क्रम 18वां है, या इसी क्वेश्चन में कह देता कि दाएं से क्रम 18वां है, तो उसका क्रम नीचे से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जी। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 38 माइनस में 18 प्लस में 1। 38 में से 18 जब भी जाते हैं तो कितना होगा 20, प्लस में 1 में कर देता हूँ तो 21 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।